हंसी आ रही है। कैसे भगवान कांच के सामने अपने आप से खड़े होकर बातें कर रहे हैं। जब भगवान की बातें खत्म हो गई तब यशोदा मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया। ठाकुर जी कुछ नहीं कह रहे। अब चोर जो होते वो स्पष्ट जवाब नहीं दे पाते। यशोदा मैया अंदर आती हैं, अरे कन्हैया तू इधर क्या कर रहा है? ठाकुर जी कहते हैं, मैया मोए माखन को लो बनाए। यशोदा मैया बोली, लो बनाए तो इस कमरे में कर क्या रहा है? अरे बोले, मैया मैंने सोचा मेरी मैया इतनी मेहनत से माखन निकाले। अरे बोले, इसे दर्पण कहते हैं, ये कांच है, इसमें हम अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं, इसमें हम अपना ही रूप देखते हैं। यशोदा मैया भगवान को गोदी में उठा ली। भगवान ने अपने आप को तो कभी नहीं देखा था, पर यशोदा मैया को तो देखते हैं। तो यशोदा मैया ने कहा, देख मैंने तुझे गोदी में लिया, तो उस बालक की माता ने भी उसे गोदी में लिया, लेकिन दोनों की माता एक थोड़ी हो सकती है, पर मेरा चेहरा तो एक ही है। तो ये दर्पण है, इसमें हम अपना ही चेहरा देखते हैं। अब देखिए, चोरी की बात तो हो गई खत्म। अब यशोदा मैया को वो लीला इतनी प्यारी लग रही है कि भगवान इतने प्यार से दर्पण में अपने आप से बातें कर रहे हैं। तो पूरे ब्रज में घर घर जाकर सबको बता रही है कि लाला ने आज ऐसी ऐसी लीला करी है। तो भगवान की नजर में उनका पहला प्रयास विफल गया, क्योंकि एक तो पकड़े गए, दूसरा भोग भी नहीं लग पाया। उन्होंने माखन का भोग ही नहीं लगाया। कोई बात नहीं। अब यहाँ उनकी एक और छोटी सी लीला आती है। गर्ग ऋषि, एक बार गर्ग ऋषि माता के घर के सामने से जा रहे हैं। उन्होंने सोचा दर्शन करते हुए जाते हैं, मिलते हुए जाते हैं। नंद बाबा बाहर गए हुए थे। यशोदा मैया ने कहा कि भोजन करके जाइए। गर्ग ऋषि ने कहा, जरूर करेंगे, पर हम अपना भोजन खुद ही बनाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। रसोई घर को साफ कर दिया गया। उन्होंने खीर की सामग्री बनवाई। तो वो खीर बनाते हैं, एक पात्र में डालते हैं। तो मंदिर तो उस वक्त भी होते थे। अब कृष्ण जी हम मूर्ति में रखते हैं, उस समय विष्णु भगवान होते थे। तो वो खीर को पात्र में लेकर मंदिर में गर्ग ऋषि पहुंचते हैं। वो खीर का पात्र सामने रखते हैं और नेत्र बनकर कहते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, आरोगो भगवान आरोगो। बगल के कमरे में भगवान बैठे हुए हैं। भगवान कहते हैं बलदाऊ भैया से, बलदाऊ भैया लगता है ऋषि मुझे बुला रहे हैं, जाना चाहिए। अब भगवान जाते हैं और खीर का भोग लगाते हैं। भगवान कहते हैं, अरे ऋषि अपने नेत्र अभी बंद रखना, अभी भोग लग रहा है। अब देखिए, ये कहने का तात्पर्य क्या है। अब ऋषि जी को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। भगवान हम सबको समझा रहे हैं। अब हम घर पर भी भगवान को भोग लगाते हैं, तो कैसे लगाते हैं? बस डाला और बांट दिया सब। भगवान को आप भोग लगाते हैं, भोग रखा सामने, नेत्र बंद किए, और बस वो भोग लगाते भी नहीं कि सीधा पानी पिला देते हैं और तुरंत उठा लिया। इतने तो वो सिंहासन से भी नहीं उठकर आते कि आप पानी पिला देते हैं। तो भगवान ने कहा कि थोड़ी देर नेत्र बंद रखो, और अब तो भगवान उठते ही नहीं। भोग इनके लिए है, बस दिखावा है ये मेरे लिए सामने रखने का। मुझे बस दिखाकर और खुद ले जाएंगे खाने के लिए। तो इसलिए जब भी भोग लगाए थोड़ी देर नेत्र बंद करके रखें। भगवान को आने तो दीजिए, भोग तो लगाने दीजिए कम से कम। तो भगवान गर्ग ऋषि को कहते हैं कि ऋषि अभी अपने नेत्र बंद रखना, अभी भोग लग रहा है। पर ऋषि भी आप और हमारे जैसे हैं। उन्होंने भी नेत्र खोल लिए। खोलते ही ठाकुर जी को देखते हैं। उन्हें क्या पता वो भगवान का रूप है। उन्होंने जोर से चिल्लाया, अरे यशोदा देख, तेरे लाले ने पूरा पात्र झूठा कर दिया। यशोदा मैया माफी मांगती है, छोटा सा बालक है, नादान है, ना समझे, माफ कर दो। मैं फिर से
बनाई जाती है, फिर खीर बनाई जाती है, फिर पात्र में डालकर कहते हैं, फिर मंदिर के सामने जाते हैं और फिर कहते हैं हे परमपिता परमेश्वर आरोगो, परमेश्वर आरोगो। फिर भगवान आते हैं, अब उन्हें भी चैन नहीं है, फिर भगवान भोग लगा रहे हैं, फिर निशी नेत्र खोलते हैं, फिर चिल्लाते हैं और उसके बाद यशोदा मैया ने भगवान के एक पैर को खंभे से रस्सी के साथ बांधा कि अब कैसे चल कर आएगा। फिर खीर बनाते हैं, फिर मंदिर में लाते हैं, बोलते हैं हे परमपिता परमेश्वर आरोगो, भगवान आरोगो। अब भगवान चलना आरंभ करते हैं। कोई रस्सी भगवान को रोक सकती है क्या? वो रस्सी अपने आप लंबी होती जाती है, भगवान चलते रहते हैं, रस्सी लंबी होती जाती है। फिर भगवान भोग लगाते हैं, फिर ऋषि देखते हैं, इस बार ऋषि को अब 3 बार खीर बनाना आसान थोड़ी है। फिर गुस्सा आ गया, अब वो बहुत क्रोधित हो गए, यशोदा मैया से बहुत बातें कहते हैं। अब गर्ग ऋषि यशोदा मैया पर चिल्लाए, यशोदा मैया ठाकुर जी पर चिल्लाए। यशोदा मैया कहती है कन्हैया एक बार कह दिया या नहीं आने को, एक बार में बात समझ नहीं आती। भगवान कहते हैं मैया तू मेरे पर ही बरसे, अरे ये ऋषि मुझे बार बार बुला रहे हैं। गर्ग ऋषि कहते हैं मैंने कब बुलाया, मैं तो भगवान को बुला रहा हूँ। यशोदा मैया कहती है वो तो भगवान को बुला रहे हैं। अरे ठाकुर जी कहते हैं मैं ही तो हूँ भगवान। यशोदा मैया कहते हैं तू कब से भगवान हो गया, भगवान के 4 हाथ हो गए। ठाकुर जी कहते हैं अरे मैया तू बोल तो सही, अभी है जाऊं चतुर्भुज। देखिए अब हम सब साधारण है, यशोदा मैया भी उस समय साधारण थी, उनको ये बात समझ नहीं आ रही, पर गर्ग ऋषि साधारण नहीं है। गर्ग ऋषि कहते हैं अरे इतने से बालक को भगवान के बारे में ही ठीक से नहीं पता होता और इस बालक को भगवान के चतुर्भुज रूप के बारे में पता है, भगवान के चतुर्भुज रूप के बारे में। तो गर्ग ऋषि कहते हैं कि कुछ तो बात है। गर्ग ऋषि ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करते ही भगवान ने सच में अपना विराट रूप के दर्शन कराए। पहले गैया चराने का काम होता था तो वो गैया चराने जाते थे, तो भगवान ने कहा अब मैं बड़ा हो गया, मुझे गैया चराने जाना है। यशोदा मैया ने कहा ठीक है चले जाना, पर पैरों में जूतियां पहनकर। ठाकुर जी कहते हैं ठीक है मैं जूतियां पहनूंगा, पर जितनी गैया है उनके लिए भी जूतियां बनवाऊंगा। यशोदा मैया ने कहा पशु भी कभी जूतियां पहने? अब पशु सुनते ही भगवान जोर जोर से रोने लगे। भगवान कहते हैं मैया गैया को कभी पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है, माता है। उसे माता का स्थान क्यों दिया है? अपनी माता का दूध पीने के बाद हम किसका दूध पीते हैं? गैया का। क्यों पिया जाता है? कहा जाता है जैसे माता के दूध में कोई फर्क नहीं होता। उसे क्या पता कि बच्चा बड़े होकर मुझे वृद्धाश्रम छोड़ाएगा या घर से बाहर निकाल देगा, उसके दूध में कभी कोई फर्क नहीं होता। वो सोचकर नहीं पिलाती कि इसको दूध पिलाऊंगी या नहीं, वैसे ही गैया के दूध में कभी कोई फर्क नहीं होता। उसे क्या पता कि मेरा ही दूध पीकर मुझे ही बेचाएगा। भगवान कहते हैं मेरा नाम क्या है? गोपाल, गैया को पालने वाला। अरे जब मैं ही रक्षा नहीं करूंगा तो किसी और से क्या ही उम्मीद रखूंगा इनकी रक्षा करने की। वो अगर जूतियां नहीं पहनेंगी तो मैं भी नहीं पहनूंगा। अब देखिए यशोदा मैया ने उस बात को समझा। आजकल माता पिता अगर बच्चे भगवान या पूजा पाठ में चले जाए तो डर जाते हैं, कोशिश करते हैं उनका ध्यान भटकाए, उन्हें संसार की ओर खींचते हैं। ज्यादा भी भगवान की ओर नहीं रहना चाहिए। सही संस्कार देने हैं तो बच्चों को भगवान की ओर जोड़ो, अच्छी सीख देनी पड़ेगी, उनका नजरिया बदलना पड़ेगा। हम आजकल हर बच्चे को सिखाते हैं आगे बढ़ो,
देखो, मैं इसलिए पढ़ने को कहती हूँ, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो इन सब की मदद कर पाओगे। अब दोनों माताओं ने पढ़ने को ही कहा है, पर दोनों का तरीका देखो। तो पहला बच्चा क्या करेगा? बड़े होकर आगे बढ़ने के लिए उसे किसी को भी हटाना हो, किसी को भी नीचे गिराना हो, किसी का भी हक मारना हो, वो सब करेगा, क्योंकि उसको आगे रहना है। और दूसरा बच्चा वो पढ़ाई इसलिए करेगा कि वो और भी लोगों को आगे बढ़ाए। ज्ञान वो ही अच्छा जो बांटा जाए, अपने अंदर ज्ञान को रखकर कोई फायदा नहीं है। तो ठाकुर जी ने यशोदा मैया से कहा कि वो जूतियां पहनेंगी तो ही मैं जूतियां पहनूंगा। तो मैया ने कहा मत पहनना, जा बिन जूतियों के जा। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, सभी गैयों को चराने लेकर जा रहे हैं, घर वापस लौट रहे हैं तो उनके साथ गोपियां भी लौट रही हैं। वो गोपियां मथुरा माखन इत्यादि बेचने के लिए गई है। शाम के समय सब वापस लौट रही हैं। अब रोजाना थोड़ी सारी हांडियां बिक जाए जरूरी नहीं है, कुछ हांडियां बच भी जाती हैं। अब घर जाने का समय है, भूख तो बच्चों को भी लग रही है, ठाकुर जी है, उनके जो मित्र इत्यादि हैं। ठाकुर जी ने गोपियों को देखा, ठाकुर जी कहते हैं अरे गोपी, एक दो हांडी हमू दे जा, हमें भी भूख लग रही है। गोपियों ने कहा कन्हैया, तुझे माखन खिलाने का कोई फायदा नहीं, लेकिन यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, तू तो काला का काला ही है, तुझे माखन खिलाने का कोई लाभ नहीं है। भगवान को बातें अच्छी नहीं लग रही। भगवान ने नीचे से दो पत्थर उठाए और सारी हांडियां फोड़ दी। हांडियां सर पर रखी थी, सारा माखन गिर जाता है। गोपियां कहती है आज यशोदा मैया को बताएंगे। बड़ा कहती है सबूत लेकर आया करो। अब ये सबूत है, हम पागल थोड़ी हैं जो अपनी हांडियां खुद ही अपने ऊपर गिर लेंगे। आज यशोदा को जाकर बताते हैं कि देख तेरे बेटे ने क्या किया। भगवान ने सोचा अगर ये आज चली गई तो आज तो पिटाई पक्की। भगवान ने कहा कैसे तैसे इनसे पहले घर पहुंचना है। तो भगवान दौड़ते भागते गिरते पड़ते गोपियों से पहले घर पहुंच जाते। अब घर जाने
तो इस प्रसंग को कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। पर इसीलिए जन्म लिया है, कर्म भूमि पुकार रही है। भगवान जाते हैं, यशोदा मैया ने कहा जल्दी लौटना, तू पास नहीं रहता है ना तो मेरा हृदय अपनी जगह छोड़ देता। गोपियां कहती है कृष्ण जल्दी आना, भगवान कहते हैं हाँ जल्दी आऊंगा, चिंता मत करो। भगवान जाते हैं, कंसवध होता है। कंसवध के बाद वे अपने माता पिता को कारागार से वापस निकालते हैं। फिर 1 वर्ष के लिए भगवान गुरुकुल जाते हैं। गुरुकुल के बाद मथुरा आते हैं, उन्हें राज सिंहासन पर बैठाया जाता है। अब राजा बन गए वो, अब सारे काम काज संभालने हैं। लेकिन भगवान को रोज रोज वृंदावन की याद आती है। लेकिन देखिए ऐसा होता है ना कि जब बच्चे बाहर जाते हैं या पढ़ते हैं, वैसे तो उन्हें हम याद करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन, कोई भी एक दिन उनकी बहुत याद आ रही है। दोनों के साथ ऐसा हो सकता है, या तो बच्चों को कभी अपने माता पिता की याद आती है या माता पिता को अपने बच्चों की, और इतनी याद आती है कि ऐसा लगता है कि बस आज दिख जाए या आज उससे मिल ले। कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता। आज वो दिन ठाकुर जी के लिए अपना सारा काम काज करके वो अपने कमरे में खड़े हैं। उनके कमरे में एक बहुत बड़ी खिड़की थी, उस खिड़की से यमुना नदी का तट दिखता था। भगवान वहां जाकर खड़े हो जाते हैं कि आज कोई दिख जाए। उन्हें बड़ी याद आ रही है। याद आते आते यादों का ऐसा भाव उठा कि भगवान जोर जोर से रोने लगे, भयंकर रोते हैं, हिचकियां बंद गई। उनके साथ वहां उनके एक मित्र रहते हैं। मित्र भी कैसे? अतरंग सखा। अब अतरंग सखा किसको बोलते हैं? जो बहुत ही खास मित्र होता है, हमारा बेस्ट फ्रेंड। तो सबसे अच्छे मित्र भगवान के कौन थे? सुदामा उनके बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। उनकी मित्रता की हम मिसालें देते हैं, लेकिन सबसे अच्छे मित्र अतरंग सखा वो थे उद्धव जी। उद्धव जी उनके अतरंग सखा थे, और वो बिल्कुल भगवान जैसे थे। रूप रंग चाल ढाल भगवान जैसे दिखते थे, भगवान जैसे चलते थे, भगवान जैसे बोलते थे। महाज्ञानी, ज्ञान का भंडार है उद्धव जी, बहुत ज्ञानी थे। पर सिर्फ एक कमी थी। सिर्फ एक कौन सी कमी? कि वो ज्ञान के ऊपर किसी और को कुछ मानते ही नहीं थे। कोई घमंड नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। उनके लिए ज्ञान सबसे ऊपर है। पर भगवान जानते थे ज्ञान से ऊपर भी एक वस्तु है, वो है प्रेम। प्रेम से ऊपर कुछ नहीं है। उद्धव जी प्रेम नहीं समझते थे, तो भगवान को वो मौका ढूंढ रहे थे कि उनको प्रेम तत्व का ज्ञान कराया जाए। अब भगवान रोते हैं, उद्धव जी आते हैं, उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। भगवान कहते हैं, उद्धव मुझे वृंदावन की बहुत याद आ रही है, मुझे यशोदा मैया की बहुत याद आ रही है। मैंने उन सबको कभी खुशी नहीं दी, कभी सुख नहीं दिया। वो कितना रो रहे हैं मेरे लिए, कितना तड़प रहे हैं मेरे लिए। सोचिए भगवान इतना रो रहे हैं, उद्धव जी उनका जवाब देते हैं, इसमें रोने की क्या जरूरत है? आप उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों के ज्ञान से समझा
तमाशा भेजा है। बोले कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण क्या मैं समझा रहा हूँ आपको कि ये रोना धोना छोड़िए। अरे आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि कृष्ण ने आपके यहाँ जन्म लिया है, पर वो किसी का बेटा नहीं है। अरे वो परमपिता परमेश्वर है, भगवान है वो। नंद बाबा कहते हैं मैंने तो तुम्हें ज्ञानी बालक समझा था, तुम तो बड़े साधारण निकले। क्या कहा तुमने कि वो किसी का पुत्र नहीं, वो भगवान है। अरे भगवान के एक लक्षण नहीं है उसमें, तुम कहते हो भगवान है। भगवान कहते हैं कि सत्य की राह पर चलो, पर मेरा बेटा बात बात पर झूठ बोलता है, चोरी करता है, और तुम कहते हो भगवान है। भगवान सबका पेट भरते हैं, कहते हैं ना भगवान किसी को भूखा नहीं सोने देते। तो जो अन्न का भंडार है जिनके पास, उसे कभी भूख लग सकती है? यानी वो भूख के लिए तड़प सकता है, उन्हें जब खाना हो वो खा सकते हैं। और मैंने अपने बेटे को भूख से तड़पते हुए देखा है, रोते हुए देखा है। तुम कहते हो भगवान है, और भगवान होंगे, भगवान से कभी गलती हो सकती है? मुझसे गलती हुई, चलो मैं मानता हूँ, मैंने उनको अपना बेटा कहा, पर उसने मुझे कितनी बार अपना बाबा कहा है। जब गोपियां कहती अरे नंद बाबा गोरे, यशोदा मैया गोरी, बलदाऊ भैया गोरे, तू कहां से काला आ गया, तू इनका बेटा नहीं है, तो वो क्रोधित हो जाता था। आकर कहता मैया जब कहता मरी से मैं तेरा छोरा हूं, तुम कहते हो भगवान है। और उद्धव तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये कहना कि भगवान है मेरी वेदना कम कर देगा? अरे आज तक तो मैं ये सोच कर जी रहा था कि मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया। बहुत होते हैं, क्या बेटे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं? कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है, कईयों ने ऐसा किया है। लेकिन जब सब साथ छोड़ देते हैं तो किसका साथ रहता है? भगवान का। जीने का आधार ही भगवान होते हैं। लेकिन नंद बाबा कहते हैं तुमने ये क्या कह दिया? अभी तक तो मैं ये सोच कर जी रहा था कि मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया, पर भगवान तो है। तुमने कहा भगवान मुझे छोड़कर चले गए, भगवान मेरा घर छोड़कर चले गए। अब मैं किसके लिए करूं, क्या करूं, क्या करूं मैं इस ज्ञान का, जब जो आधार है जीने का वो ही चला गया। सच्ची बात है, बड़े बड़े ज्ञानी भी इसी बात को समझाते हैं कि जब भी कोई संकट आए तो भगवान पर भरोसा रखकर जीना चाहिए। पर उद्धव जी ने तो उन्हें ये बता दिया भगवान उनको छोड़कर चले गए, त्याग दिया भगवान ने उन्हें। उद्धव जी को कुछ जवाब नहीं सूझ रहा, वो चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाते हैं, कुछ गोपियां बात कर रही हैं। अब उद्धव जी एक रथ पर गए थे, सोने के रथ पर, अक्रूर जी का रथ था। तो रथ को देखकर गोपियां कहती हैं अरे ये तो वही रथ है ना जिसमें अक्रूर आया था, कृष्ण को लेकर चला गया। बोले अब क्या लेने आया है? बोले अरे तुम्हें नहीं पता कंस की मृत्यु हो गई, श्राद्ध में मांस परोसना है। तो गोपियों ने कहा श्राद्ध में मांस कौन परोसता है? बोले राक्षसों का श्राद्ध हो तो मांस ही परोसा जाता है। ठीक है, अगर मांस परोसा भी जाए तो ब्रज में मांस कहाँ मिलेगा, हम तो दूध दही माखन बेचते हैं। बोले ये मथुरावासी बड़े चालाक हैं, इन्हें अच्छे से पता है कृष्ण से दूर रहकर पूरा ब्रज शमशान घाट बन गया, समृद्ध घूम रहे हैं, किसी में जान नहीं। और इन्होंने तो अपने स्वाद का भी ध्यान रखा है। कहा जाता है जो प्रेमी होते हैं ना उनका कलेजा बड़ा मीठा होता है, क्योंकि उसमें प्रेम होता है। दूसरी गोपी कहती है तो वो तुम्हारा कलेजा मांगे तो तुम दे दोगे?
गोपी का हृदय है। हम उससे नहीं मिल सकती, पर वो हमारा हृदय तो देख ही लेगा। कैसे भाव है, ऐसे भाव मीराबाई के। अब मीराबाई एक पेड़ के नीचे बैठी है, भगवान को बहुत याद कर रही है। उस दिन भगवान ने आने में थोड़ी देर कर दी, तो एक पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है, बहुत आवाज कर रहा है। तो आवाज भी उन्हें अच्छी नहीं लग रही और भगवान नहीं आ रहे, तो उसे तकलीफ हो रही है। तो उस तकलीफ में आकर मीराबाई कहती है कि काट कलेजा मैं धरूं रे, कागा तू ले जा। के तुझे बड़ी भूख लगी है ना, इसलिए आवाज कर रहा है। मैं अपना कलेजा निकाल कर देती हूँ खाने के लिए, जा ले जा। लेकिन इसको यहाँ नहीं खाना। कहाँ खाना है? वहां लेकर जाना जहाँ पर मेरे प्रियतम रहते हैं, और जब वो देख रहे हो तब खाना। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि पीड़ा क्या होती है। जब वो नहीं आते, ऐसे भाव गोपियों के। अब उद्धव जी आते हैं, गोपियों ने बैठाती हैं। अब भगवान ने उन्हें आने से पहले अपने सारे आभूषण पहना दिए थे। गोपियां कहती है, ये सारे आभूषण आपको कृष्ण ने दिए? बोले हाँ। बोले तुम्हें कैसे पता? बोले अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं। थोड़ा उन्हें क्रोध आ रहा है, भगवान उनको छोड़कर चले गए। तो उद्धव जी कहते हैं, इतना क्रोध क्यों? तुम ये रोना धोना प्रेम मार्ग छोड़कर ज्ञान मार्ग पर चलो, अपना मन ज्ञान मार्ग पर लगाओ। गोपियां कहती हैं, मन क्या 10-20 होते हैं, वो तो एक ही होता है। तो कब कब कृष्ण को दे दिया, अब कौन सा मन लगाए? उद्धव जी ने कहा, जिसके लिए तुम बातें कर रहे हो वो किसी का पुत्र नहीं है, वो तो एक शक्ति है, जिसके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, आंख नहीं है। गोपियां कहती हैं, हाथ नहीं तो हमारी मटकियां किसने फोड़ी? पैर नहीं तो हमारी गैयों को कौन चराता था? अरे आंखें नहीं तो किसकी आंखों में यशोदा मैया मोटा मोटा काजल लगाती थी? अरे इतनी मुश्किल से हमने प्रेम रस भरा है, तुम फिर से उसे सूखा बना रहे हो। और आपने कहा ज्ञान मार्ग पर चलो, ठीक है, हम चलने को तैयार हैं। ज्ञान मार्ग पर चलकर क्या होगा? बोले स्वर्ग मिलेगा, कल्याण होगा। गोपियों ने कहा, ऐसे स्वर्ग को हम ठोकर मारते हैं, और प्रेम मार्ग पर चलकर कृष्ण को अपनाकर नर्क मिलेगा, तो जन्मों जन्मों तक हम ये नर्क भोगने को तैयार हैं। बाकी बिहारी लाल की जय हो। उद्धव जी कहते हैं, अभी तक तो बड़े क्रोध में थी कि राजा है, ऐश्वर्य दिखा रहा है, अब कह रही है उसके लिए नरक जाने को तैयार है, उसकी ही बातें कर रही है। गोपियां कहती है, यही तो प्रेम है। प्रेम हर कोई थोड़ी समझ सकता है, सच्चा प्रेम समझना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। गोपियों ने कहा, यही तो प्रेम है कि कार्यों को छोड़ा जा सके है, पर कार्य की कथा न छोड़ी जाए, उसकी बातें नहीं छोड़ सकते, उसके बिना तो जीवन ही नहीं है। गोपियों ने कहा, आप हमारी बात नहीं समझ रहे, व्यवस्था नहीं समझ रहे, सब हमें पागल सोचते हैं, लेकिन हम किसी और को समझाना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमारी बातें प्रेम या तो हम समझ सकते हैं या तो कृष्ण। और गोपियां क्या कहती हैं? ये 251 रुपए राजकुमार जी 150 नंबर जनता फ्लैट से सब प्रेम भेंट करते हैं। मैं दिल की गहराइयों से राजकुमार जी का, उनके परिवार का धन्यवाद करता हूँ। दुनिया क्या जाने, शाम संगीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया
करना हो तो आपको व्यक्ति से मिलना पड़ता है, बातें होती है, स्वभाव समझते हैं, तब जाकर प्रेम होता है। लेकिन गोपियां कहती हैं कृष्ण से प्रेम करने के लिए इतना कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण से कब प्रेम हो गया, हमें कैसे? छवि लगी मैंने शाम की जब से, छवि लगी मैंने शाम की जब से, बड़ी बावरी मैं तो तब से, बड़ी बावरी मैं तो तब से, बड़ी प्रेम की डोर मोहन से, बड़ी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी जय हो। ये कैसी पागल की दुनिया क्या जाने, जिंदगी शाम सच्ची ये दुनिया क्या जाने। अब सांसारिक प्रेम करते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं, लेकिन व्यक्ति भी बदल जाते हैं। एक से प्रेम हुआ, नहीं चला, कोई बात नहीं, दूसरे से हो गया। लेकिन गोपियां कहती हैं कृष्ण के साथ ऐसा नहीं हो सकता। जिसने कृष्ण से प्रेम कर लिया वो उसे कभी नहीं भूल सकता। क्यों नहीं भूल सकता? मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया। ओ लोग कहे मैं भई बवरिया, लोग कहे मैं भई बवरिया, हो जाऊं अब तेरी रे सवरिया, हो जाऊं अब तेरी सवरिया। कैसी ये कैसी निगोड़ी प्रीत दुनिया का जाने, कैसी गोरी प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम शक्ति ये दुनिया का जाने। अब गोपियां कह रही हैं कि भले ही आपको दूर से दिखने में लग रहा है कि हम बड़े दुखी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि सांसारिक प्रेम ही भले व्यक्ति दुखी हो जाता है, 10 प्रकार के झगड़े हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन कृष्ण से प्रेम करने में एक दुख है, कब मिलेंगे ये पता नहीं, बाकी तो सुख ही सुख है। कैसा सुख? गोपियां कहती हैं कृष्ण से प्रेम करने के बाद हमें क्या बदलाव आया है, या किसी में भी अगर भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं, सच्ची भक्ति करते हैं, पूरा भरोसा उन पर रखते हैं, तो आप में क्या बदलाव आता है? देखिए, हर दल अब तो रहूं मस्तानी, लोग लागती विसरानी, रूप राशि अंग अंग समानी, हैरत रत मैं रहूं दीवानी, मैं तो गाऊं खुशी के दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम शक्ति ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संगती ये दुनिया क्या जाने। तो महाराज इस प्रकार भगवान उद्धव जी को प्रेम का ज्ञान करवाते हैं। अब एक और यहाँ भगवान की छोटी सी लीला आती है। भगवान एक बार अपने घर के आंगन में बैठे, यशोदा मैया, ठाकुर जी और कुछ ग्वाल बाल, और सामने मोर मोरना नृत्य कर रहे थे। भगवान उनको देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान यशोदा मैया से कहते हैं मैया मैं भी नाचूं? मैया कहती है जरूर। भगवान नाचने लगते हैं। यशोदा मैया कहे कन्हैया तूने इतना अच्छा नृत्य करना कहाँ से सीखा? भगवान कहते हैं मैया मैं सिर्फ तेरे ही सामने नाचूं, बाकी को तो मैं नचाऊं? यशोदा मैया कहती है इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखता है? भगवान नृत्य कर कर फिर बैठ जाते हैं। मोर को देख रहे हैं, मोरनी को देख रहे हैं। अब मोर
नहीं है। तो मैया ने कहा मोरनी है। भगवान कहते हैं मोरनी कौन है? मैया ने कहा मोरनी मोर की पत्नी है। भगवान फिर थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा सोच रहे हैं, तो मैया को लगा कि थोड़ा शांत हो गए तो समझ गए। भगवान थोड़ा सोचकर फिर कहते हैं मैया मेरी बहू कहाँ है? अब मैया क्या समझाए कि तू अभी बच्चा है, बड़ा हो जाए, इतनी बातों से अच्छा है मैया ने सोचा कि वो तेरे साथ छोरी रहे ना, वो क्या नाम है उसको? राधे। क्या नाम है उसका? आवाज नहीं आई। राधा। वो तेरी बहू है। भगवान कहते हैं अच्छा, पर मैया मोर के साथ तो मोरनी है, मेरी बहू कहाँ है? यशोदा मैया कहती है उसके लिए शादी करनी पड़ती है। अब भगवान कहते हैं तब तो मैया तू मेरा ब्याह करवा दे। यशोदा मैया कहते हैं अरे कन्हैया अभी तो बहुत छोटा है, इस उम्र में शादी नहीं हो सकती। ठाकुर जी ने तो आज जिद ही पकड़ ली कि नहीं मैया तू मेरा ब्याह करवा दे। जैसे मोर मोरनी नृत्य कर रही है वैसे ही मुझे राधा के साथ नृत्य करना है। अब यहाँ किस किस को पता है कि अब कौन सा भजन होने वाला है? यहाँ पर कौन सा? बाय बाय। अब देखिए कुछ भजन ऐसे होते हैं ना कि अगर हम उनको बदल दें तो उसमें वो रस नहीं आता। तो आइए, तो ठाकुर जी क्या कहते हैं मैया से? राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गौरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। जय हो। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दूं तेरो ब्याह? राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अब बच्चों की बात नहीं मानो तो कैसे बच्चे गुस्से? मैया तुझको देखो, अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवा